हेलो बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसके बारे में बताऊंगा, जो कि आपके 11th के एक चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है। तो आपको इस लेक्चर को समझने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पर बेस्ड है। तो आज जो मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डबल क्लिक मारना है, रिकॉर्डिंग। हाँ, तो बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये एक डिवाइस होती है जिसको हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जिससे एक सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करे। इसमें क्या होगा, अब जो भी इलेक्ट्रोलाइट लोगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट को हम एक रिएक्टेंट मान लेते हैं, और जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, रिएक्टेंट जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, वो आपको एग्जांपल में बता दूंगा मैं। तो जब भी इसमें रिएक्शंस होगी तो वो रिएक्शंस होती रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। और सेल जो पोटेंशियल जनरेट करता है, करंट फ्लो जनरेट करता है, वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी E। आप सबको मालूम है कि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर कि इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ electron is called oxidation, and gain of electron, gain of electron is called reduction। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं, और आपको रिडॉक्स रिएक्शंस अपने एक 11 का टॉपिक पार्ट था, वो आपने पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो ऑक्स है, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, रेड का मतलब रिडक्शन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जिस किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लूज हो रहे हैं, वो होता है ऑक्सीडेशन, और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वो होता है रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक बना के चलते हैं। ऑयल, ऑयल ये कोई खाने वाला ऑयल नहीं है बच्चों, ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रिक है। ऑयल, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस। ओ मीन्स ऑक्सीडेशन, आई मीन्स इज, एल मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इसके लिए एक ट्रिक होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिज। रिज, रिज का मतलब होता है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो ये जो टर्म है ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इससे हेल्प मिल जाएगी कि रिडॉक्स का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सपोज यहां पर कोई मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज करती है। सपोज मेटल ने n इलेक्ट्रॉन,
एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एनीथिंग, एन इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस मेटल में उतने ही चार्ज आ जाएंगे जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। एन इलेक्ट्रॉन लूज किया, एन पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर Ag, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज Ag प्लस। ऐसे जिंक है, कॉपर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Zn के ऊपर आएगा 2 प्लस चार्ज। आयरन है Fe, आयरन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Fe के ऊपर आ जाएगा 3 प्लस चार्ज। इन सभी केसेस में आप देख रहे हैं, इन सभी केसेस में हो क्या रहा है कि ये मेटल जो है, ठीक है, बेसिकली इसी रिएक्शन को फॉलो कर रही है। क्लियर? मेटल लूजेस एन इलेक्ट्रॉन सो इट कैरीज एन पॉजिटिव चार्ज, सिल्वर लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर कैरीज 1 पॉजिटिव चार्ज, जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन सो जिंक कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज, आयरन लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स सो आयरन कैरीज 3 पॉजिटिव चार्ज। तो इन सब का यूज कहाँ पर होने वाला है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इन सभी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। और आपको मालूम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये सब होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको बोलते हैं रिडक्टेंट। तो जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी मेटल्स हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सब होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? सपोज कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जैसे इसने एन इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उतने ही गेन होते हैं। ये क्लियर है? जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इससे 1 लूज हो रहे हैं तो 1 गेन होगा, 2 लूज हो रहे हैं तो 2 गेन होगा, 3 लूज हो रहे हैं तो 3 गेन होगा। तो जैसे इसने एन इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये एन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये एन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर उतने ही नेगेटिव चार्ज आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उतने ही नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन। तो ये वाली होती है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। फॉर एग्जांपल सपोज यहां पर मैंने लिया हुआ है सपोज Cu2 प्लस आयन, ठीक है, Cu2 प्लस आयन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन है, 2 प्लस चार्ज है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पर मैं मेटल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं मेटल के लेते हैं हम, जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, निकल है ना, आयरन। तो यहाँ पर इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को, 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? Cu, कॉपर। ऐसे ही इसकी जगह पर सपोज निकल होता Ni2 प्लस, तो इसके ऊपर भी 2 प्लस चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता, तो क्या बन जाता है यहाँ पर? Ni, न्यूट्रल हो जाता, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन। तो बेसिकली आपको 2 टर्म याद रखने हैं जो मैंने आपको अभी बताया था, तो मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो बैक में बताया था मैंने आपको, ऑक्सीडेशन को कैसे याद रखोगे? ऑयल, इस वर्ड से ध्यान रखना है, ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन को कैसे याद रखोगे? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिच। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, कभी भी आप इसको याद रखने के बाद भूल नहीं सकते कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है। दूसरी चीज मैंने आपको अभी बताया था कि यहां पर ऑक्सीडेशन में जो भी इन्वॉल्व होता है, जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे ही रिडक्शन में जो भी सब्सटेंस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, एनीथिंग, उन सबको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं,
रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, नहीं, ऑक्सीडेशन मतलब ठीक है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जनरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होती है, मेटल, न्यूट्रल मेटल एटम होते हैं, जिंक, कॉपर, सिल्वर, आयरन, एनीथिंग, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो वो क्या होंगे, मेटल आयन होंगे, मेटल आयन, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको सेल में गिवन होगा। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है कि किस केस में कैसे याद रखना है इसको। तो फर्स्ट केस में बताया था मैंने आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, स्पीसीज, रिड्यूसिंग एजेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, ठीक है, जो भी स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। और एक और चीज कि यदि आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। यदि मान लो किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज, इसका मतलब है कि रिएक्शन ऑक्सीडेशन ही होगी हमेशा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यदि किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है रिडक्शन। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रख सकते हो। इस पॉइंट में भी एक बहुत अच्छी चीज छिपी हुई है। अच्छी बात यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आसान होता है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत इजी होता है। तो यदि मान लो किसी रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, जैसे +2 से +3 हो गया या 0 से +2 हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगी। और यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यदि मान लो 0 से -2 हो गया या +2 से 0 हो गया, +3 से 0 हो गया, तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, रिडक्शन। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका 0 है, 0 से कितना हो गया, +1, इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो +2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +2 से कितना हो गया, 0, कम हो गया, तो ये क्या होगा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी आप इसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है। और उससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ऑयल एंड रिच, द बेस्ट कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत बढ़िया है कि जिसमें भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, निकल रहा है, ऑक्सीडेशन, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, रिडक्शन। तो मैं आपको इसी फंडामेंटल को यूज़ करके, इसी कंसेप्ट को यूज़ करके ये सिखाने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिंक कॉपर सेल, जिंक कॉपर सेल। तो यहां पर बच्चों ये लिखा हुआ है जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल में मैं एक इलेक्ट्रोड जिंक का यूज करूंगा, दूसरा इलेक्ट्रोड में कॉपर का यूज करूंगा। वो कैसे डिजाइन होता है, देखो, सेल डिजाइन करना बहुत इजी होता है। हो सकता है कि वहां पर कॉपर सिल्वर सेल हो, निकल क्रोमियम सेल हो, अलग अलग सेल होते हैं। तो अभी मैं एक सेल डिजाइन कर रहा हूं, जिंक कॉपर सेल। इसको अपन गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेज सेल। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक बीकर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। दिस इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और सपोज इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर, 1 मोलर मतलब 1 मोल पर लीटर। तो यहां पर जिस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लोगे उसी मेटल की रॉड इसमें डिप करनी पड़ेगी, तभी पोटेंशियल जनरेट होगा, डेवलप होगा। तो जिंक सल्फेट किस मेटल का सॉल्ट है, जिंक का। तो यहां पर आपको जिंक की रॉड इसमें डालनी पड़ेगी। तो इसमें डाल देंगे हम जिंक इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं जिंक इलेक्ट्रोड। और इस पूरे हाफ सेल को, ये हाफ सेल है, अभी कंप्लीट सेल नहीं है, इस पूरे हाफ सेल को बोलते हैं जिंक हाफ सेल, जिंक हाफ सेल। ऐसे ही मैंने एक दूसरे बीकर में, दूसरे कंटेनर में, सपोज क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड डालना है तो इसमें आपको इसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पे जिंक लिया था मैंने, तो जिंक की रॉड, जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर कॉपर की रॉड जब इसमें लगाओगे तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसी मेटल का कोई सॉल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ले लिया मैंने कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और इसकी कंसंट्रेशन आप चाहो तो सेम भी रख सकते हैं 1 मोलर, या दूसरा चेंज करना है तो आप 0.1 मोलर ले लो, कम ले लो, 0.1 मोलर, 0.2 मोलर। तो इसको बोलते हैं कॉपर हाफ सेल। तो यहाँ पर मैंने 2 हाफ सेल बनाए हैं आपके सामने, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड जिंक हाफ सेल which consists of zinc rod in zinc sulfate solution. Second half cell consists copper electrode, copper rod which is dipped in copper sulfate solution. अब देखो इसका सर्किट कंप्लीट करना है तब ये वर्क करेगा, ये काम करेगा। आपको क्या करना है कि इन दोनों रॉड का कनेक्शन आपको करना है वोल्टामीटर से, वोल्टामीटर। तभी आप इसमें पोटेंशियल देख पाओगे कि कितना पोटेंशियल ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे निकालते वो, ठीक है। तो इसको अपन वोल्टामीटर से कनेक्ट कर देंगे, किसको, दोनों इलेक्ट्रोड को। और इन दोनों सॉल्यूशन में एक सॉल्ट ब्रिज ये डाल देंगे। जो ये सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है, ये बना होता है सोडियम नाइट्रेट का, जिसको अपन चिली सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट का पेस्ट इसके अंदर भर देते हैं। या फिर एक जेली होती है अगर जेली, ठीक है। ये जेली भी एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, ठीक है। जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट पता है आपको, आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये इनमें आयंस होते हैं। वैसे सेम वर्क इसका भी होता है जेली का, अगर जेली। तो इसका पेस्ट बना करके इस ट्यूब के अंदर भर देते हैं, तो ये कहलाता है सॉल्ट ब्रिज। एक यू शेप ट्यूब होती है एक्चुअल में, तो ये थ्योरेटिकल डायग्राम है, इस चीज़ को मैंने ऐसे बनाया हुआ है। तो मैं इसका फंक्शन भी बता दूंगा कि इसका मेन फंक्शन होता है कि इट कंप्लीटेड सर्किट ऑफ सेल, इसके बिना सेल काम नहीं करेगा। और दूसरा, जब यहाँ पर जो आयन बचेंगे इन सॉल्यूशन में, उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी करना होता है। यदि मान लो, ठीक है, आयन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होंगे तो इस सॉल्यूशन में ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। और वोल्टामीटर का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ये देखना है कि इस सेल से हमको कितना पोटेंशियल मिल रहा है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये पूरा जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है, ये पूरा जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है बच्चों, इस पूरे कंप्लीट कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है बेसिकली अलग अलग मेटल और उनके सॉल्ट लेकर के भी बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ बोला होता कॉपर सिल्वर सेल, ठीक है, कॉपर सिल्वर सेल। तो यहाँ पर कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, यहाँ पर सिल्वर रॉड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। कंसंट्रेशन आप एनीथिंग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सेम डिज़ाइन होता है उसका भी, ऐसे क्रोमियम, निकल, आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ऐसे किसी भी मेटल को लेके कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इस सेल के बारे में बता रहा था। तो लेफ्ट वाला जो सेल है इसको बोलते हैं जिंक हाफ सेल, राइट वाला कॉपर हाफ सेल। दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने वोल्टामीटर से, दोनों सॉल्यूशन को मैंने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है। दिस कंप्लीट कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो गैल्वेनिक सेल इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर? अब देखो बेसिकली इस सेल में पहले से ही पता नहीं होता कि कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा। जब इस सेल में रिएक्शन स्टार्ट होती है तब हम लोग को ये मालूम होता है कि कौन सा एनोड कौन सा कैथोड होता है, ठीक है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है वो जिंक इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर इस सेल में रिएक्शन कैसे होगी, देखो। जैसे मुझे लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड की रिएक्शन निकालना है तो यहाँ पर लिखूंगा मैं रिएक्शन एट जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, रिएक्शन एट जिंक इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड में होगा क्या कि ये जो जिंक का एटम, इसके अंदर जो जिंक के एटम होंगे वो एटम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अपने रॉड के अंदर ही लॉस कर देंगे और Zn2+ आयन बना करके ये सॉल्यूशन में जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जिंक का जो एटम है उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया,
2 इलेक्ट्रॉन रॉड के अंदर ही लूज किया और बाहर आ गया Zn2+ आयन बना करके। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर आएगा Zn2+ चार्ज। अभी बताया था मैंने आपको, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही प्लस चार्ज आता है। तो आपको इनकी फिजिकल स्टेट मेंशन करना है। तो जिंक की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। और चूंकि ये आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके कहाँ गया? इस सॉल्यूशन में आ गया, तो उसको हम लिखते हैं AQ, एक्वस, AQ, एक्वस। ये इसकी फिजिकल स्टेट है। और मैंने आपको अभी बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो यहां पर इससे आप निकाल सकते हो कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा होता है एनोड। क्या होता है? एनोड। ये बेसिक ट्रिक है इसकी कि जब भी आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, तो जहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो होता है एनोड। वैसे ही देखो सेकेंड रिएक्शन, कॉपर इलेक्ट्रोड। जब रिएक्शन कॉपर इलेक्ट्रोड में होगी, ठीक है, तो ये जो रॉड है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है और इस सॉल्यूशन के अंदर 2 आयन हैं, एक होगा Cu2+ और दूसरा होगा SO4 2-। तो कॉपर सल्फेट को जो पानी में डिसॉल्व करोगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर 2 आयन होंगे। अब देखो यहां पर इसने क्या किया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड में दिए, तो ये रॉड इस सर्किट के थ्रू, ठीक है, इस साइड जाएंगे, ठीक है, ये आपका मालूम है एनोड हो गया, और ये क्या होगा? कैथोड होगा। वो कैसे होगा मैं बता दूंगा आपको अभी यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के थ्रू कहाँ मूव करेंगे? फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ। तो यही आयन Cu2+ आयन ये इस कैथोड के पास जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये 2 गेन कर लेगा। तो ये Cu2+ आयन जो इस सॉल्यूशन में था वो यहाँ जाकर के यही 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और हो जाएगा न्यूट्रल। Cu बिकम न्यूट्रल, 2+ चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। और आपको मालूम है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अभी बताया था मैंने आपको, रिडक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो होता है कैथोड, कैथोड। क्लियर? तो कभी भी इलेक्ट्रोड को आइडेंटिफाई करना है तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। जिस किसी भी इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, वो होता है एनोड। यहाँ पर देखो जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, एनोड। यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, रिडक्शन। तो जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा वो क्या होगा? कैथोड। तो ये कहलाती है, ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। तो यहाँ पर जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और आपको पता है कि करंट का फ्लो हमेशा कहाँ होता है? अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो करंट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और जो भी इसका पोटेंशियल होगा हमको वोल्टामीटर में दिख जाएगा, ठीक है। इस सेल का जो पोटेंशियल होता है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। इस सेल का जो पोटेंशियल होता है वो होता है बच्चों 1.25 के आसपास या 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। ये मैं आपको बाद में भी बता दूंगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपको ये कैसे निकालते हैं वो सिखाना पड़ेगा पहले। तो ये जो दोनों रिएक्शन हैं इसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। तो ये पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिज़ाइन है, ठीक है। इसमें मैंने अभी कंप्लीट सेल रिएक्शन और नेट रिएक्शन, इस पूरे सेल की जो कंप्लीट सेल रिएक्शन या नेट रिएक्शन है वो नहीं लिखी है, ठीक है। उसको भी लिखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखो, अब इस सॉल्यूशन में जब पूरी रिएक्शन चलती रहेगी कंटिन्यू, तो इस सॉल्यूशन में देखो जिंक आयन रहेंगे, यहाँ पर सल्फेट आयन होंगे, ठीक है, क्योंकि कॉपर तो यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, जिंक यहाँ से डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है।
तो इस आयन को न्यूट्रल करने के लिए ही हमने यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगाया है। तो इसका जो ठीक है नाइट्रेट आयन है वो जिंक को न्यूट्रल करेगा क्योंकि ये नेगेटिव होता है, जिंक पॉजिटिव है, तो ये Zn2+ आयन नाइट्रेट आयन से न्यूट्रल होंगे। वैसे इसका Na+ इसके SO4 2- को, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को न्यूट्रल करेगा। तो इससे क्या होता है कि दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। इन सॉल्यूशन में आयन नहीं रहना चाहिए। यदि आयन रहेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन में से ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको इन आयन को न्यूट्रल करना है, तो न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज के दो इंपॉर्टेंट यूज हैं। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आयंस ऑफ बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट कंप्लीटेड सर्किट ऑफ सेल, सर्किट ऑफ सेल। ठीक है, तो पेपर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, पता है आपको, तो उसमें भी पूछा जाता है। तो इसके दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के। तो ये तो या एक तो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है और दूसरा जो सॉल्यूशन में आयंस बच रहे हैं उन आयंस को न्यूट्रल कर रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। तो ये किसी भी सेल को डिज़ाइन करने का एक बहुत सिंपल सा मेथड है, रिएक्शन लिखने का बहुत सिंपल सा मेथड है। और इस पूरी रिएक्शन में कभी भी पूछेगा कि कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे, ठीक है, Zn से Zn2+ बना या Cu2+ से Cu बना, तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन से इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बोथ रिएक्शंस इज कॉमनली नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसकी जो कंप्लीट सेल रिएक्शन है, नेट सेल रिएक्शन पेपर में आती है, इस पूरे सेल की रिएक्शन एक साथ कैसे लिखते हैं। तो इसको लिखने का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शंस को लिखने के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 ट्रिक बता रहा हूँ। पहली ट्रिक, या तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन एट लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्शन एट राइट हैंड साइड। ठीक है, क्योंकि दोनों हाफ सेल सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट थे, तो दोनों रिएक्शन के बीच में सॉल्ट ब्रिज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 पैरेलल लाइन से, दोनों सेम होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये हो सकता है कि लेफ्ट साइड वाला जो इलेक्ट्रोड था वो एनोड था, तो अपन लिख सकते हैं रिएक्शन एट एनोड। तो राइट वाले को अपन क्या लिखेंगे, रिएक्शन एट कैथोड, और बीच में लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज। थर्ड फार्मूला, यदि मान लो आपको ये भी याद नहीं आता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो आप यहां लिख सकते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो यहां पे लिख सकते हो रिडक्शन रिएक्शन, और बीच में सॉल्ट ब्रिज। तो आपको यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये तीनों ही बहुत सिंपल फार्मूले हैं। जो सेल अभी बनाया था मैंने, उस सेल में लेफ्ट साइड वाली रिएक्शन लेफ्ट साइड में लिखना है, राइट वाली रिएक्शन राइट में लिखना है, लेफ्ट वाली रिएक्शन ये लिखी है, राइट वाली रिएक्शन ये लिखी है, इसी को सेट करना है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी कंप्लीट सेल रिएक्शन और नेट रिएक्शन। ठीक है, वो कैसे, देखो यहां पर रिएक्शन एट लेफ्ट हैंड साइड और रिएक्शन एट एनोड और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हुआ था, Zn जो सॉलिड था, ठीक है, वो चेंज हो गया था Zn2+ में, तो इसको हम लिखते हैं AQ, एक्वस। ठीक है, और जिस सॉल्यूशन में ये Zn2+ प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा, 1 मोलर, तो यहाँ पे डाल देंगे कंसंट्रेशन। राइट हैंड साइड वाली रिएक्शन में क्या था, Cu2+, जिसको हम लिखेंगे AQ, एक्वस। ये जिस सॉल्यूशन में था उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1 मोलर, और ये चेंज हो गया था काहे में, Cu में। ये हो जाएगा सॉलिड, फिजिकल स्टेट ऑफ कॉपर इज सॉलिड। ठीक है, तो आयन की फिजिकल स्टेट में आप AQ डालोगे क्योंकि सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन वाटर में बनाया जाता है, एक्वस। ठीक है, और पता है आपको ये हो गया रिएक्शन कौन सी, ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, रिडक्शन। दोनों के बीच में क्या लगाना है, सॉल्ट ब्रिज।
दो पैरेलल लाइन बना दोगे, दिस पैरेलल लाइंस इंडिकेट सॉल्ट ब्रिज। क्लियर? तो यहां पर देखो जब Zn से Zn2+ बना तो ये Zn कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर होगा आपका ऑक्सीडेशन। और Cu2+ से Cu बना तो जब Cu2+ से Cu बनता है तो ये इतने इलेक्ट्रॉन जितने लूज हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, कि ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं रिडक्शन में सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए। ये नंबर सेम होना चाहिए, लॉस गेन ये नंबर सेम होना चाहिए, क्योंकि यदि ये नंबर सेम नहीं होगा तो ठीक है सेल पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा, सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अब इसको 3 गेन करना है मान लो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग, ठीक है, 2 को 3 से और 3 को 2 से, तो एक इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं। आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर हमेशा सेम होना चाहिए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नंबर सेम है, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी? 2। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेंशन करना जरूरी होता है। तो जो भी कंसंट्रेशन गिवन है आप उसी कंसंट्रेशन को आप यहाँ लिखोगे। जैसे यहाँ पर मान लो 2 मोलर होता तो 2 मोलर लिखते, जैसे मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। यहाँ पर देखो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन थी 1 मोलर, इसलिए मैंने 1 मोलर लिखा हुआ है। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन थी 0.1 मोलर, इसलिए 0.1 लिखा हुआ है। Zn2+ आयन इस सॉल्यूशन में इसलिए 1 मोलर, यहाँ पे C2+ आयन इस सॉल्यूशन में 0.1 मोलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो इसी को देख करके हम लिखते हैं। तो ये पूरी कहलाती है नेट सेल रिएक्शन और कंप्लीट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन और कंप्लीट सेल रिएक्शन। क्लियर? तो ये पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिज़ाइन है। तो इसको मैं स्टार्टिंग से एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली किस रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, वो होता है हमेशा एनोड, एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है वो हमेशा होता है कैथोड, कैथोड। क्लियर? और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए मैंने आपको ट्रिक 2-3 बार रिवाइज करा दी है, बता दिया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल्स यदि आपके स्ट्रांग होंगे तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग होगी। केमिस्ट्री बेटा फंडामेंटल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलती है, ऐसा नहीं कि कहीं आपने कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बहुत सारे एग्जांपल भी लिखवा दिए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से भी बता दिया है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है, डिक्रीज इंक्रीज का मतलब होता है मालूम होगा आपको, 0 से +1, 0 से +2, 0 से +3 इंक्रीज ऑक्सीडेशन, यहाँ पर +2 से 0, +2 से 0, ठीक है। तो +2 से 0 क्या हुआ? डिक्रीज, रिडक्शन। तो दोनों ही केस में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब लॉस है, ठीक है, कब गेन है, या कब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। उसके बाद सेल की डिज़ाइनिंग भी मैंने बहुत सिंपल वे में बता दी है, एक एग्जांपल लेकर के। जिंक कॉपर सेल, तो जिंक लिया है तो जिंक रॉड, कॉपर लिया है तो कॉपर रॉड। यदि इसकी जगह पर बोला होता कॉपर सिल्वर सेल तो फिर आपको ये चीज़ें चेंज करनी पड़ती। यहाँ पर कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते, सिल्वर की रॉड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप करते। तो दोनों ही केस में आप इसको समझ सकते हैं। और आगे के लेक्चर्स में मैं और दूसरे एग्जांपल लेके भी करा दूंगा, जिसमें ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि सेम नंबर में नहीं है, कहीं पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कोई 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसके इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं अभी मैंने आपको ओरली बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। 2 को 3 से या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। तो वो डिफरेंट आयन के केस में होता है। ये जो रिएक्शंस होती है वो इंडिविजुअल सेल की है। इंडिविजुअल सेल इज कॉल्ड हाफ सेल, दिस इज हाफ सेल, ओके।
बट दिस कंप्लीट कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। क्लियर? इन दोनों रिएक्शन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आपको, और इन दोनों को यदि अपन कंबाइन करके लिखते हैं तो डेफिनेटली वो जो रिएक्शंस होती है ये कहलाती है कंप्लीट सेल रिएक्शन और नेट सेल रिएक्शन। और आपको जनरली क्या होगा कि बोर्ड एग्जाम में यही लिखने के लिए आएगी। हाफ सेल रिएक्शन तो आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, तो बोर्ड एग्जाम में ये लिखने के लिए आएगा। तो आप इसमें इनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर सकते हो, जिंक सॉलिड Zn2 प्लस एक्वस। वो आयन जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर, तो आपने 1 मोलर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। CO2 प्लस आयन एक्वस, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन डाल दी 0.1 मोलर, तो ये कॉपर मेटल में चेंज हो गया, तो ये हो गया सॉलिड, एक्वस टू सॉलिड। करंट का फ्लो बता दिया था मैंने आपको, फ्रॉम एनोड टू कैथोड से होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो, करंट फ्लो होगा कहाँ, कैथोड टू एनोड। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, इस पॉइंट से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। रिमेंबर, दिमाग का बल्ब हमेशा जलता रहना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वर्सेस राइट हैंड साइड। फर्स्ट पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी रिएक्शन हो रही थी, ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड हो रही थी रिडक्शन। जिस साइड ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड। जिस साइड रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड। क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए एनोड होता है नेगेटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कैथोड होता है पॉजिटिव। ये जो फंडामेंटल है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में अलग होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में एनोड होता है पॉजिटिव, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, कैथोड होता है, ठीक है, नेगेटिव। लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। तो ये 3 पॉइंट आप लोग को, ये की पॉइंट्स हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। और फिफ्थ की पॉइंट है कि कभी भी करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो करंट हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया भी था। इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में देख लो, मैंने मेंशन किया था, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन, ये टू इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ जा रहे हैं, एनोड टू कैथोड, तो करंट का फ्लो होगा कैथोड टू एनोड, ठीक है। जो भी पोटेंशियल होगा ये वोल्ट मीटर में आपको दिख जाएगा, 1.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, इसमें पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। इसके लिए आप 11th की बुक में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है, ठीक है। पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कौन से, स्टैंडर्ड। तो वो उसकी हमको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा कि सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज या EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पहले पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, मैंने आपको काफ़ी पॉइंट्स बता दिए हैं। तो ये जो लास्ट वाला जो समरी होती है, की पॉइंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आपको ये 5 की पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा एनोड होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो हमेशा कैथोड होता है। इस सेल में एनोड नेगेटिव होता है एंड कैथोड होता है पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, एनोड टू कैथोड, और करंट का फ्लो होगा, ठीक है, कैथोड टू एनोड। तो ये 5 की पॉइंट है, ठीक है। बस इसको ध्यान रखना, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो भी कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल है, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बेस पर आप सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिज़ाइन कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, बढ़िया मस्त एंजॉय करो फिजिकल केमिस्ट्री। इसके पहले भी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर डाले हुए हैं, तो ऐसे लेक्चर आपको और भी मिलते रहेंगे, जिससे आपके फंडामेंटल बढ़िया क्लियर हो जाएंगे और आपको नीट, JEE, 12th, ठीक है, 11th, इन सब के
बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने में हेल्प मिलेगी। आपके फंडामेंटल जब स्ट्रांग होंगे तो क्वेश्चन भी आप इजीली लगा सकते हो। तो ऐसे फ्यूचर में और भी मैं वीडियोस बना करके डालता रहूँगा, ठीक है। तो आप बढ़िया एंजॉय करो फिजिकल केमिस्ट्री। ओके बच्चों, थैंक यू।